दोषी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। किस ढंग की कानूनी कार्रवाई होना चाहिए सर? देखिए, पैसा रिकवरी के लिए भी आप केस कर सकते हैं। अगर इसमें आपको दिक्कत हो रहा है तो उन पर फौजदारी मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं। जब लगता है उनको कि हमारे साथ धोखा हुआ है, चीट हुआ है, तो इससे संबंधित वह मुकदमा कर सकते हैं। और इसके लिए अब थाना में भी एफआईआर कर सकते हैं। थाना नहीं सुनती है तो एसपी साहब को भी आवेदन दे सकते हैं। वहाँ से भी आपकी नहीं सुनी जाती है तो आप न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। अगर उसमें भी दिक्कत हो रहा है, अगर सक्षम नहीं हो रहा है तो सरकार के द्वारा जो व्यवस्था है वकील मिलने का, वहाँ से भी आप वकील ले सकते हैं। आइए आपको हम ले चलते हैं धनबाद व्यवहार न्यायालय में, जहाँ पर धनबाद कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता एचएन सिंह, हृदय नारायण सिंह जी हैं। और इनसे हम सहारा के संबंध में, क्योंकि सहारा निवेशक आज काफ़ी दिनों से परेशान है और उनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। और इसी संबंध में हम लोग एचएन सिंह साहब से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर के सहारा निवेशक को अब कौन सी कदम उठानी चाहिए, क्योंकि अब तक जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ था, जो कि हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी 5,000 करोड़ रुपया लेकर के आए थे, वहाँ सहारा सेवी के मामले में जो पैसा सहारा श्री ने जमा किया था और उसमें से 15,000 करोड़ रुपया में से सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपया दिया था जब सहकारिता मंत्री PIL दाखिल किए थे, और उसको भी सही ढंग से अब तक बंटवारा नहीं हुआ है। इस संबंध में हम जानने का वकील साहब से प्रयास करते हैं कि आखिर के वह पैसा अब तक क्यों नहीं जमा हुआ, आम निवेशकों को क्यों नहीं प्राप्त हुआ सर? देखिए, सबसे पहले तो आप दर्शक को मेरा नमस्कार है। और अभी तक पैसा नहीं मिलने का कई कारण है, उसमें से एक कारण यह भी है कि सहारा के मैनेजमेंट के द्वारा निवेशकों की सही जानकारी नहीं दी गई है। और माननीय मंत्री जी के द्वारा जनहित याचिका दायर करने के बाद जो CRC पोर्टल बनाया गया था 5,000 करोड़ रुपया का बांटने के लिए, वितरण करने के लिए निवेशकों के बीच में, उसमें सभी तो नहीं लेकिन 1.28 करोड़ निवेशक आवेदन दिए और उनमें से 3-4% ही निवेशकों को कुछ रुपया प्राप्त हुआ, बाकी को नहीं मिला और मामला अभी तक लटका हुआ है। तो सहारा मैनेजमेंट अगर सभी निवेशकों की सूची दे दी होती तो मंत्रालय के द्वारा जो पोर्टल बना है उसके माध्यम से जो रुपया है उनमें से जिसको जितना देना चाहिए था या जो भी नियम या नियमावली तैयार किया गया था उसके अनुसार काम होता। तो मुख्य कारण तो यही दिख रहा है और बहुत से निवेशक समझ नहीं पा रहे हैं कि हम रुपया प्राप्त करने के लिए क्या करें। यह भी आप देख रहे हैं कि सहारा और सेबी से जुड़ा हुआ मामला और कई जनहित याचिकाएं न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में पड़ी हुई है, कुछ में सुनवाई भी चल रही है और समय अच्छा खासा लग रहा है। झारखंड सरकार भी इसके लिए कुछ प्रयास की है, कर रही है, कुछ केस मुकदमा भी दर्ज हुआ है, कुछ लोग जमानत के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब निवेशकों को लग रहा है कि नहीं, हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है, हमको रुपया मिलना चाहिए, तो दोषी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। किस ढंग की कानूनी कार्रवाई होना चाहिए सर? देखिए, पैसा रिकवरी के लिए भी आप केस कर सकते हैं। अगर इसमें आपको दिक्कत हो रहा है तो उन पर फौजदारी मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनको वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं तो जब लगता है उनको कि हमारे साथ धोखा हुआ है, चीट हुआ है, तो इससे संबंधित वह मुकदमा कर सकते हैं। और इसके लिए अपने वकील से सलाह लेकर के वो मुकदमा करें। अब थाना में भी एफआईआर कर सकते हैं। थाना नहीं सुनती है तो एसपी साहब को भी आवेदन दे सकते हैं, वहाँ से भी आपकी नहीं सुनी जाती है
तो आप न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आप अधिवक्ता से संपर्क करके अपने आप को कर सकते हैं। अगर उसमें भी दिक्कत हो रहा है, अगर सक्षम नहीं हो रहा है, तो सरकार के द्वारा जो व्यवस्था है वकील मिलने का, वहाँ से भी आप वकील ले सकते हैं। सर, जब सहारा निवेशक कोर्ट में जाते हैं तो सहारा मैनेजमेंट वहाँ आ करके यही बात बतला देता है कि हमारा सहारा सेबी का केस चल रहा है, जब तक उसका सुनवाई नहीं हो जाता है हम पैसा देने में असमर्थ है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और वहाँ पर CRC पोर्टल बनाया गया है जो हमारे सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, और उसमें मात्र 10 करोड़ निवेशक में से 1 करोड़ 28 लाख लोग ही वहाँ पर अब तक आवेदन डाले हैं। क्योंकि वो आवेदन इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि वहाँ उसमें बोला गया था कि 10,000 रुपया दिया जाएगा। अब मान लीजिए किसी का 10 लाख रुपया है, किसी का 5 लाख रुपया है, किसी का 20 लाख रुपया है, और उसमें एक व्यक्ति को 10,000 रुपया ही दिया जाएगा, तो उससे ज़्यादा तो उसका हो जाता है सर उसने पोर्टल में एंट्री करने पर। तो फिर वो आखिर कहाँ पर जाए, किससे फरियाद करे सर? यह बात उचित है यह कहना कि खर्च ज़्यादा हो जा रहा है। आप भी अवगत है कि ये रुपया तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब न्यायालय के द्वारा 5,000 करोड़ ही देने 5,000 करोड़ ही आदेश प्राप्त हुआ तो उसी रुपया में से बांटना, लेकिन 10,000 रुपया करके देने का जो शो रखा गया, तो अब ये तो इस पर मंत्रालय के लोग ही बतलाएंगे, सब विभाग के जो भाई इतना कम रुपया से काम कैसे चलेगा। और यह बात सही है कि 10,000 रुपया किसी को मिल जा रहा है कि बहुत ज़्यादा रुपया है तो उसे तो उसका काम नहीं चलेगा, तो परेशानी तो है। लेकिन अब यह कह देना कि हमारा सहारा का केस चल रहा है, तो वह आपका मामला चाहे जो चले, मेरे साथ अपराध किए हैं तो मुझे अधिकार है कि हम अपराध के विरुद्ध न्याय का शरण लें, कानून का शरण लें, और कानून का शरण आप ले सकते हैं। क्या इसके अलावा सर सरकार के पास कोई भी, क्योंकि ये माना जाता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा धोखाधड़ी ये सहारा में हुआ है, धोखाधड़ी इतने निवेशकों के साथ में, यानी 10 करोड़ लोगों के साथ में, और इस सरकार भी उठाती है। जब चुनाव आता है, जैसे इस बार भी चुनाव 2024 का चुनाव था, पहले 22 करके PIL दाखिल करते हैं अमित शाह जी, और वहाँ से 5,000 करोड़, जब 5,000 करोड़ लाए तब 25,000 करोड़ जो वहाँ पर सेबी में जमा है उसने उठा करके लाए, उससे क्यों नहीं मांग किया गया? या फिर कहीं से अभी 29 के चुनाव के लिए वो तैयारी की जा रही है, ये जनता ये जानने का प्रयास कर रही है सर। इस पर थोड़ा सा अगर आप विशेष कोर्ट के हिसाब से आप जानकारी दे तो हमारे निवेशक या हमारे जो दर्शक हैं। देखिए, ये भी आपको आप तो अवगत हैं कि सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाई गई। अब सरकार चलाने वाले जो लोग हैं उन्हें जनता चुनकर भेजे, और वे लोग पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, और पार्टी का अपना एक लक्ष्य होता है कि हमको सरकार में आना, सरकार में बने रहना, अगला चुनाव को जीतना। तो इसके लिए अपना रणनीति बनाते हैं और हर भी करते हैं अपनी सुविधा के लिए, अपने फायदा के लिए। सरकार लोग अगर चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कोई नियम या नियमावली या प्रस्ताव लाते हैं और पहल प्रयास करते हैं तो वो कर सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा छूट एवं दुखित नहीं चाहिए। रही बाकी निवेशकों को लाभ कैसे मिले, तो निवेशक के लिए एक ही उपाय है कि वह न्यायालय का शरण, कानून का शरण लें, और कानून ही उनको दिला सकती है। इसके अलावे तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है जहाँ पर भारत में संविधान लागू है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे जो व्यूअर हैं उनके लिए आपने इतना दिया है। आपके चैनल को और आपके व्यूअर को दोनों को हमारे तरफ धन्यवाद।